साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज की हमारी जो कक्षा है वो प्रश्नोत्तरी की कक्षा रहेगी। पिछली दो कक्षाओं में हमने संज्ञा का एक बिंदु पढ़ा। संज्ञा क्या होती है, कितने भेद होते हैं, जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी की, काफ़ी सारी जानकारी हमने की। उनको हमने कितना अच्छे से पढ़ा इसका पता हमें आज की प्रश्नोत्तरी की कक्षा में हमें चल जाएगा। तो कुछ प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं आज की प्रश्नोत्तरी के लिए, बात करते हैं उन पर। देखो, पहला जो प्रश्न है हमारा वो है संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। 1, 2, 3 और 4, ऐसे सब लोगों को पता, आप लोगों को कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसको अंग्रेजी की दृष्टि से आपको नहीं जाना है, सीधा सीधा इसको करना। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है, ये बात हमें जाननी है। एक है लड़का, गुच्छा, सोमवार और व्यक्ति। तो अब देखेंगे कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप विचार कर सकते हैं अपने उत्तर पर, सोच सकते हैं कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सोमवार। सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, लड़का शब्द जो है वो एक जैसे गुण वाली अनेक व्यक्तियों का बोध कराता है। गुच्छा जो है वो समूह है या समुदायवाचक संज्ञा है। और व्यक्ति जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। जो इसमें व्यक्ति, आदमी, इंसान, ये सब क्या है? जातिवाचक हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? सोमवार। क्योंकि ये जो दिनों के जो नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी हैं, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखेंगे आप। फल और आम शब्द कौन सी संज्ञा है? क्रम से बतानी है हमें। और इसके ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले आप देखो, फल कौन सी संज्ञा है? तो फल संज्ञा हो गई अपनी जातिवाचक हो गई। जातिवाचक बहुत सारे फल देखते हैं हम, आम भी होता है, केला भी होता है। और आम कौन सी संज्ञा? आम भी जातिवाचक है। यहाँ पर गलती होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में हम यहाँ व्यक्तिवाचक करने की गलती करते हैं, लेकिन आम तो बहुत सारे होते हैं। कहीं भी आप देखते हैं, हर आप देखते हैं दुकान, सब्जी की दुकानों पर, फलों की दुकानों पर आम पड़े मिलते हैं। एक दुकान पे भी आम, दूसरी पे भी आम, वैसे आगे भी मिलते हैं। तो ये तो कॉमन है, ये तो इसलिए क्या है? जातिवाचक है। और फल भी कॉमन होते हैं, तो ये क्या है? दोनों ही जातिवाचक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, जातिवाचक, जातिवाचक। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न देखेंगे हम। ये देखेंगे, अगला प्रश्न है, मिठास शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? मिठास। और इसके ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक। तो हमारा जो उत्तर रहेगा इसका है वो कौन सा? भाववाचक। मिठास जो होता है वो मीठा विशेषण से बनता है और ये दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस करते हैं इसको हम। ये भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति व समुदाय तो है नहीं और ये जाति भी नहीं है। ये भाववाचक संज्ञा है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये, कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी है? चारों ही भाववाचक संज्ञा हैं। विशेषण से बनी हुई कौन सी हैं? आपके जो विकल्प हैं, कटाई, बचपन, माधुर्य और दूरी। 4 भाववाचक संज्ञाएं हैं। वो किससे बनती हैं देखना है। कटाई जो है वो काट शब्द से बनी है, और काट क्या होता है? जैसे काटना, तो ये क्रिया हो गई। बचपन शब्द जो है ये बच्चा से बना है, और बच्चा क्या है? ये बच्चा, ये जातिवाचक संज्ञा है। माधुर्य जो है ये मधुर से बना है, यह प्रत्यय जोड़ने से। और ये दूर से बना है, दूरी, ई प्रत्यय जोड़ने से। देखो, ये दूर जो है ये है अव्यय, अव्यय है। और ये मधुर जो है ये है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण। तो इसलिए आपका जो उत्तर रहेगा, भाववाचक विशेषण से बनी है तो गुणवाचक विशेषण से मधुर से बनी है माधुर्य, तो आपका उत्तर रहेगा माधुर्य। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखेंगे, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। ठीक है, रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा? गरीबों शब्द पर फोकस करेंगे आप केवल, कि गरीबों शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। तो गरीब जो शब्द है, गरीब, अब गरीब क्या बहुत सारे होते हैं, तो गरीब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है।
इसमें अगर बहुवचन में भी आ रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो होता है, लड़का बोल दो, लड़कों बोल दो, जातिवाचक ही रहता है, तो ये रहेगा इसका उत्तर जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक नहीं है, एक नहीं है, भाव भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा इसका आपका उत्तर रहेगा। तो ये इस प्रकार से गरीब और गरीबों में हमें भाववाचक जातिवाचक में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला देखेंगे हम, मिठाई शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है। एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मिठाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मिठाई क्या होती है, देखो आप मिठाई की दुकानों पर जाओ, एक जगह मिठाई पड़ी मिलेगी, दूसरी जगह भी मिलेगी, घर में भी मिल जाती है, शादियों में मिल जाती है, बहुत सारी जगह मिठाइयाँ होती हैं। तो बहुत सारी जगह होने का मतलब अनेक का बोध करा रही है, तो ये क्या हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा आपका उत्तर रहेगा इसका। अगला देखेंगे, किस क्रमांक में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये देखिए ध्यान रखना, जातिवाचक भी है और नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके जो विकल्प है राम, ठीक है, पहाड़, पुस्तक और किताब। अब इसे बहुत ही सरल है, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है, मतलब ये है कि वो व्यक्तिवाचक हो सकती है, वो भाववाचक हो सकती है, बस जातिवाचक नहीं होनी चाहिए। और आपका इसका उत्तर है राम। राम कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। राम व्यक्तिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक ही है, बहुत सारों का बोध कराता है, पुस्तक भी जातिवाचक है, बहुत सारों का बोध कराती है, किताब भी जातिवाचक है, बहुत सारों का बोध कराती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी क्या हैं, जातिवाचक हैं, बाकी केवल राम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखेंगे आप, बुढ़ापा शब्द किस शब्द बुढ़ापा संज्ञा शब्द किससे बना है। बुढ़ापा जो शब्द है किससे बना है, विशेषण से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और गुणवाचक विशेषण से। अब आप देखेंगे बुढ़ापा शब्द जो है वो बूढ़ा से बना है, बूढ़ा और इसमें आपा जोड़ेंगे और ये बुढ़ापा हो जाएगा, इसकी मात्रा भी यहाँ से छोटी हो जाती है। अब आप देखेंगे बूढ़ा क्या है, बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है, हम भी बोलते बूढ़ा आदमी, तब तो ये बूढ़ा गुणवाचक विशेषण हो जाता है, लेकिन बूढ़ा, अब बूढ़े तो बहुत सारे होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनती है, बुढ़ापा भाववाचक है और बूढ़ा जातिवाचक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, यह राम का कुत्ता है, वाक्य में रेखांकित जो वाक्य शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। राम का कुत्ता है, अभी हम बात कर रहे थे कि कुत्ता जातिवाचक होता है, यह है राम का कुत्ता है। अब इसके लिए विकल्प है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और उपयुक्त सभी, ये आपके 4 इसके विकल्प हैं। तो आप सोच सकते हैं कौन सा आपका विकल्प उत्तर होगा। तो आप देखेंगे इसका जो उत्तर है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम सामान्यतः कुत्ता शब्द बोलते हैं तब तो वो जातिवाचक होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं राम का कुत्ता है, मतलब राम का कुत्ता मतलब विशेष हो गया वो, और सारे कुत्तों से अलग हो गया, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक तरह से उसका नाम हो गया ये। अगला देखेंगे, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब वाक्य रेखांकित शब्द कौन सा है, जयचंदों, ये किस प्रकार की संज्ञा है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जयचंद शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ जयचंद से हमने बनाया जयचंदों, अब ये जयचंदों व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि जब आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन में नहीं आती है, यदि बहुवचन में आ जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक रहती ही नहीं है, वो क्या बन जाती है, वो जातिवाचक बन जाती है। तो आपका इसका उत्तर क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक भी नहीं रहेगा, भाववाचक भी और उपयुक्त सभी कुछ नहीं रहेगा, ये केवल जातिवाचक रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना है, जातिवाचक होगा। अभी जयचंद शब्द जो है, ये जयचंदो शब्द ये धोखेबाज व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। जयचंद का इतिहास में नाम देखा होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी वाले मामले में उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, और इसलिए जयचंद जो है वो धोखेबाज व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जयचंदों शब्द यहाँ पर किसके लिए क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। इसके बाद में अगला एक और प्रश्न देखेंगे, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, ये जो प्रश्न है इसको आप देखेंगे, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, वाकई में पंडित जी शब्द इस पर हम बात कर भी चुके हैं, किस प्रकार की संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। अब यह वैसे तो पंडित जी शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है, बहुत सारे पंडित होते हैं। पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। ये पंडित जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो गया? ये हो गया जवाहरलाल नेहरू के लिए। जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हो गया ये पंडित जी शब्द। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका क्या? जातिवाचक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे कक्षा, भीड़, गुच्छा, परिवार, सेना, मंडली शब्द कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? बहुत सारे दिए। कक्षा, भीड़, गुच्छा, परिवार, सेना, मंडली, ये शब्द किस प्रकार की व्यक्तिवाचक किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक। आप सभी को पता है ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं समूह है। और समूह जो होते हैं उसका संज्ञा का भेद होता है समूहवाचक। लेकिन इस समूहवाचक का एक और नाम है, वो समुदायवाचक है। मैंने बार बार आपको बीच में वीडियोज में बताया भी है कि समुदायवाचक और समूहवाचक एक ही बात होती है। तो ये समूहवाचक इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। सोना, लोहा, पानी आदि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सोना है, लोहा है और पानी है। अब ये क्या है? पदार्थ होते हैं। तो आप देखेंगे इसके ऑप्शंस हैं समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। अब आप एक बात इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे इन दोनों ही प्रश्नों में कि समुदायवाचक जातिवाचक का ही भेद होता है, और यहाँ द्रव्यवाचक इसका जो उत्तर रहेगा वो भी जातिवाचक का भेद है। लेकिन आपको यहाँ दोनों में ही जातिवाचक उत्तर नहीं करना। जब मुख्य जो विकल्प है वो जो प्रॉपर उसका कि ये दे रखा है समुदाय है तो समुदाय ही करेंगे, भले यहाँ संज्ञा लिखा हो, चाहे यहाँ संज्ञा का उपभेद नहीं लिखा हो तो भी यहाँ भी संज्ञा लिखा हुआ है, तो आप कहीं यह नहीं कि संज्ञा है तो संज्ञा होती नहीं, इसका भेद होता है, ऐसा नहीं सोचें। जो उसका वास्तव में भेद है वो उसको कर देना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये द्रव्य होते तो आपका उत्तर द्रव्यवाचक हो जाएगा, ये सब समूह होते हैं तो समुदायवाचक हो जाएगा। तो ये आप जातिवाचक करने की गलती आप लोग यहाँ नहीं करेंगे, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला देखेंगे। अहंकार शब्द जो है, अहंकार शब्द किससे बना है? कौन सी संज्ञा से, कौन से शब्द व्याकरणिक इकाई से बना है? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से। किससे बना है अहंकार शब्द? अहंकार शब्द जो है वास्तव में अहम और कार, इन दो शब्दों के मेल से बना, अहम और कार। अहम का अर्थ होता है मैं, संस्कृत शब्द अहम, इसका अर्थ होता है मैं। और मैं, अब आप बताओ क्या होता है? मैं होता है सर्वनाम। इतनी जानकारी यदि आपको है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, व्यय, अव्यय और सर्वनाम, तो उसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा देखेंगे आप। किस क्रमांक में मूल भाववाचक संज्ञा है? मैंने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि मूल भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी मूल भी होती हैं और प्रत्यय जोड़ने से बनती भी है। इसमें चतुराई, चतुरता, मोह और मित्रता। देखो इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें भी ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है। मोह क्या है? भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था इसको देखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। किस क्रमांक में भाववाचक संज्ञा किस क्रमांक में भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी हुई है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हमें देखनी है। सुंदरता, कटाई, सामीप्य और अपनापन। देखेंगे किससे बनी? क्रिया से। सुंदरता तो सुंदर से बना है तो सुंदर कोई क्रिया नहीं होती। ये कटाई, ये बना है काट से, और काटना एक क्रिया होता है। समीप, समीप भी कोई क्रिया नहीं होती, सामीप पे बना है। और अपना क्या होता है? सर्वनाम होता है। समीप अव्यय होता है। तो कटाई इसका उत्तर रहेगा, आपका ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में देखेंगे अगला जो प्रश्न है, बुराइयों से बचो। वाक्य में बुराइयों शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? वैसे आप देखेंगे बुराइयाँ, हम बुराई शब्द की बात कर रहे हैं। बुराई भाववाचक संज्ञा है, बुराइयाँ भी भाववाचक है। अब इसको ये बहुवचन बना दिया, बुराइयाँ या बुराइयों। ये जो है बुराई से बने हुए हैं। अब बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
और इसमें एक हमने लास्ट में बात पढ़ी थी कि यदि भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन में प्रयुक्त कर दी जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। यहाँ भी ऐसा ही उदाहरण है कि बुराई का ही बहुवचन रूप है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर जातिवाचक हो गई। भाववाचक इसका उत्तर नहीं रहेगा और व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक तो है ही नहीं। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखेंगे, किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होली, आम, दल, सभा। तो ये 4 विकल्प हैं, आप देखेंगे। इसमें होली है, इस पर हम एक त्यौहार होता है। आम एक फल का नाम है। दल टीम को बोलते हैं, तो ये समूह हो गया। और सभा जो करते हैं इस तरह से। तो ये दल और सभा ये दोनों तो क्या हैं? ये दोनों ही समुदाय या समूहवाचक है। आम जो है ये जातिवाचक है, बहुत सारे आम होते हैं। और ये होली जो है ये वर्ष में एक बार आती है और ये जातिवाचक, क्योंकि त्योहारों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक होते हैं, ये हमें याद भी रखना था। और अगला देखोगे प्रश्न, देखो, हंस के संपादक राजेंद्र यादव थे, वाक्य में हंस किस प्रकार की संज्ञा है? इस तरह के प्रश्न हमें उलझाने के लिए आते हैं। हम हंस शब्द को देखते ही हम उत्तर करेंगे हंस तो एक पक्षी होता है और हंस बहुत सारे होते हैं, हम सोच लेंगे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन साथियों, हंस यहाँ पर उस पक्षी की बात नहीं करें। हंस के संपादक राजेंद्र यादव थे, लाइन भी दी हुई है। हंस यहाँ पे क्या है? एक पत्रिका का नाम है, ये आप देखेंगे। और पत्रिका का नाम यानी अखबार, समाचार पत्र जो भी हैं, इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। वैसे हंस जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे हंस क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये आपको ध्यान में और रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है, किस क्रमांक में विकारी शब्द है? विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे विकारी शब्द जो हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 विकारी शब्द हैं। और आपके इस विकल्प में अव्यय कोई विकारी नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, विस्मयादि बोधक। इन चारों में से यहाँ जो मिलेगा उत्तर आपको संज्ञा मिल रहा है। तो संज्ञा ही क्या है? विकारी शब्द है। ये आपको शुरू में भी फर्स्ट क्लास में भी जो संज्ञा की क्लास थी पहली, उसमें भी ये बात बताई कि संज्ञा क्या होता है? एक विकारी होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पुरुष से पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा बनी है, लेकिन किससे बनी है? पुरुष था शब्द और उसे बना दिया पुरुषत्व, और पुरुषत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब बनी किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। 4 ऑप्शन है। अब आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि पुरुष शब्द जो है ये क्या है? ये पुरुष है शब्द, आपको बताइए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, मतलब इंसान, आदमी, औरत, उसी में शामिल है पुरुष। तो पुरुष क्या है? जातिवाचक। आप वो पुरुष नहीं देखेंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम के भेद नहीं है, वो बात अलग है। पुरुष जो है आदमी, इंसान, पुरुष, महिला, औरत, नारी, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है। तो जातिवाचक ऑप्शन में नहीं होने पर आपका उत्तर रहेगा संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है लेकिन संज्ञा है, इसलिए उत्तर सही रहेगा। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण नहीं होगा, इसका उत्तर संज्ञा ही रहेगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा ये है। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की संज्ञा है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और वैसे देखो, नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा आपने, फ्रांस के इतिहास में, कि नेपोलियन जो था वो वहाँ का फ्रांस का एक शासक था और वाटरलू का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस था व्यक्ति। अगर हम ऐसे कह दें कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, नेपोलियन का फ्रांस पर अधिकार था, तब ये नेपोलियन शब्द बनता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है। लेकिन यहाँ पे एक उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त जो हमारे भारत के एक राजा थे, उनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को। तो यहाँ ये नेपोलियन शब्द जो है वो क्या है? एक उपाधि दी गई है। उपाधि जब दी जाती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा जातिवाचक संज्ञा। वास्तव में ये जो संज्ञाएं हैं ये परिस्थिति अनुसार चेंज हो जाती हैं। साथियों, जैसे किसी महिला का नाम है कि मीरा, अब हम बोलते हैं मीरा बाई एक महान कवित्री थी, तो मीरा क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी महिला को हम बोलते रहे वो तो मीरा है, वह तो सीता है, तो ये क्या है?
ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती हैं। किसी अंधे व्यक्ति को हम कहते कि अरे वो तो सूरदास है, तो सूरदास तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन अब सूरदास क्या हो गया, जातिवाचक बन गया। गुणों के आधार पर वो नाम, वो चीज़, वस्तु प्रसिद्ध हो जाती है और अनेक व्यक्तियों के लिए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं हम, तब वो व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक बन जाती है। यहाँ भी थोड़ा इस तरह से है कि व्यक्तिवाचक क्या है, यहाँ जातिवाचक बन गया। तो साथियों इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने हल किए, और इसमें एक और भेद जो आपका है इसमें कि संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। देखो एक और प्रश्न है, संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। संज्ञा के भेद तो आपको ध्यान है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, सभी संज्ञा के भेद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये संज्ञा का मुख्य भेद है, ये मुख्य भेद है, ये है, लेकिन द्रव्यवाचक जो है ये जातिवाचक का भेद है, द्रव्यवाचक भी और समूहवाचक भी। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक के दो भेद हैं, जातिवाचक के भेद हैं, इसलिए संज्ञा के मुख्य भेद में शामिल नहीं होते, और इसलिए आपका उत्तर रहेगा इसका द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तो संज्ञा के मुख्य भेद हैं, और ये इसका मुख्य भेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखेंगे, संज्ञा के किस भेद को कभी भी बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। ये आपका प्रश्न है, संज्ञा के किस भेद को कभी भी बहुवचन में नहीं बदला जा सकता, और बहुवचन में यदि बदलते हैं तो फिर वो संज्ञा का भेद रहता ही नहीं है। और इसका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। आप सभी को पता है इसका कौन सा उत्तर रहेगा, इसका जो उत्तर है हमारा वो रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को हम कभी भी बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, इनको कभी बहुवचन में बदलेंगे नहीं। और ये आपको और ध्यान रखना है कि संज्ञा के इस भेद को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। तो साथियों आज की जो हमारी कक्षा थी इसमें हमने प्रश्नोत्तरी की, प्रश्नोत्तरी में काफ़ी सारे प्रश्नों के हमने उत्तर किए और उनके जो 4 विकल्प थे उन पर भी विचार किया। इस अगली जो हमारी कक्षा होगी वो सर्वनाम की कक्षा होगी, उसको भी ध्यान से देखेंगे, फिर उसकी भी हमारी इस तरह से प्रश्नोत्तरी चलेगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।